नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आईपीओ आती हैं कंपनियों की, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इससे थोड़ा सा आपको जो रियलिटी है वो पता चलेगा, रियलिटी चेक होगा। तो हम पिछले 10 साल का डेटा देखेंगे। पिछले 10 साल में कितने आईपीओ आए थे? टोटल 543 जो है नई कंपनियां जो है लिस्ट हुई थी। तो 543 बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। तो इसमें से आप ये ध्यान दीजिएगा, 62.2% यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। मतलब इसमें अब ट्रेडिंग नहीं होती, या कह सकते हैं दिवालिया हो चुकी हैं, या फिर यहाँ पे इनके फाइनेंशियल बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। तो 62% ऑफ कितना था फिगर? 543 था। तो 543 का 62% आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट आपको सामने दिखेगा। 3% हैव ड्रॉप्ड मोर देन 80%। तो 3% मतलब आप देख सकते हैं कितने हो गए यहाँ पे। 15 आप मान सकते हैं, 15 कंपनियाँ ऐसी हैं जो 80% आपको डाउन दिखेंगी। 62% ऐसी कंपनियां हैं जो आपको 100% डाउन दिखेंगी, मतलब ख़त्म ही हो गई। और 3% ऐसी कंपनियां हैं जो आपको 80% डाउन दिखेंगी। उसके बाद 6 हैं जो पेनी स्टॉक हैं और 10 के नीचे ट्रेड करते हैं। तो आप ये सब बस जोड़ते जाइएगा कितने टोटल हो गए। 4% जो है, 4% मतलब 20 कंपनियां आप मान सकते हैं लगभग। 20 कंपनियां ऐसी हैं जो 50 से 80% तक डाउन है। और 15% कंपनियां ऐसी हैं जो अपने जो इशू प्राइस था उससे नीचे ट्रेड कर रही हैं, मतलब पॉजिटिव रिटर्न आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर ये तो चलिए नेगेटिव बात हो गई सारी, लेकिन नेगेटिव में ही सब कुछ है। मेजॉरिटी आपका नेगेटिव ही है। जो 543 का था आपने देखा फिगर, इसमें सब कुछ नेगेटिव ही है। तो पॉजिटिव क्या है? तो पॉजिटिव में आपको बहुत थोड़ा सा यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा। 10 स्टॉक्स आर अप लेस देन 10% अप, मतलब 10% से कम, 0 से 10% पॉजिटिव साइड में मात्र 10 कंपनियाँ ऐसी हैं। कितने में से? 543 में से 6%, मतलब आप 30 कह सकते हैं। 30 कंपनियाँ लगभग ऐसी हैं जो 10 से 50% के बीच में ऊपर हैं। और ये 10 साल का डेटा है। आप खुद सोचिए, 10 साल में अगर किसी को 50% रिटर्न मिले तब भी हम कुछ नहीं जानते कि वो रिटर्न अच्छा है। हम मानते नहीं कि 50% का रिटर्न 10 साल में अच्छा है। उसके बाद 5% कंपनियाँ ऐसी हैं, 5% मतलब 25 कंपनियाँ ऐसी हैं लगभग जो 50 से 100% तक अप हैं। तो मतलब डबल हो गई हैं ये, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद 6% ऐसे स्टॉक्स हैं, 6% मतलब 30 कंपनियाँ। 30 कंपनियाँ ऐसी हैं जो 100 से 300% अप हैं, यानी डबल से ये 4 गुना हो चुकी हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टेड फिगर होगा ये। हालांकि 10 साल से देखें तो 10 साल से 2 गुना भी कम है, लेकिन 4 गुना जो है एक रिस्पेक्टेड फिगर है। तो ये हैं ऐसी 30 कंपनियां। और जो हमें जिस कैटेगरी में हम आना चाहते हैं, जिसके लिए हम स्टॉक्स को रखते हैं, वो ऐसी कंपनियां कितनी है? 543 में से मात्र 15 कंपनियां ऐसी हैं जो 4 गुना से ज़्यादा आपको रिटर्न दे के अभी बैठी हैं। कितने में से? 543 में से। तो आप निकाल लीजिए, 543 में से 15 ऐसी हैं तो 529 कैसी हैं जो आपको पूरी तरीके से नहीं बीट कर पाएंगे। कुछ आप 529 छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए कि 500 ऐसी कंपनियां हैं 543 में से जो आपको बिल्कुल, या तो इन्फ्लेशन का जो आपका रेट है उसको भी नहीं बीट कर पाएंगे, या फिर आपका जो है नेगेटिव में रहेंगी। तो यही सच्चाई है, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। अभी पिछले 1 साल में काफ़ी आईपीओ आए हैं। और देखिए, सबसे बढ़िया इस तरीके को एनालाइज करने का क्या होता है कि आप 5 साल का टाइम दे दीजिए। जितनी भी आईपीओ आ रही हैं उसको 5 साल का टाइम दे दीजिए। 5 साल के बाद जो आईपीओ बचते हैं आपको एक्सचेंजेस पे दिखते हैं और उनके फाइनेंशियल स्ट्रांग दिखते हैं उस समय, तो उन पे बाई कर लीजिए अगले 15-20 साल के लिए। हालांकि कुछ लोग कहेंगे 5 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ज़रूर ज़्यादा हो गया, लेकिन आप फिर ये जो वेल्थ इरोजन है आप देख सकते हैं, इससे आप बच जाएंगे। आप टीसीएस जैसी कंपनी खरीद लेंगे। जो टीसीएस देखिए, अपने लिस्टिंग के बाद जो है बहुत लोगों ने इस पे डाउट था, फिर भी यहाँ 5-10 साल में इसने परफॉर्म किया, तब लोग आज भी इसको खरीदने को तैयार हैं। तो यही अप्रोच आपको भी अपनानी होगी अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आईपीओ के थ्रू। आईपीओ मतलब जो कंपनियां, एक आप बिजनेस मान लीजिए। आईपीओ जो बिजनेस होता है उसमें क्या होता है कि इसमें जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, पहले वो अपना सोचते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हो जाए। तो सभी तो नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी में कहूँगा प्रोमोटर्स ऐसे ही होते हैं कि उनको सोचते हैं कि हमारा कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। और वो प्रॉफिट करने के लिए किसे बेचते हैं? चिपकाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो बिल्कुल एक बिजनेस की तरह है। और बिजनेस में आप 5 साल दीजिए, कम से कम जो स्टॉक्स लिस्ट हो चुके हैं उसमें अच्छे खासे रिटर्न भी आ चुके हैं। जैसे आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात कर लीजिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को 1 साल हुआ लिस्ट हुए, और 1 साल में इसने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए। लेकिन 5 साल में आप इसको ज़रा देखिएगा, 4 साल बाद आगे से और देखिएगा क्या ये रिटर्न जो है जस्टिफाई कर रहा है एक पर्टिकुलर रिटर्न
बेंचमार्क को अगर नहीं करता, या फिर हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक ख़राब कंपनी है या बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ कि जो 5 साल वाला टाइमलाइन है, आप इसको फॉलो करिए। तो आईपीओ में देखिए इन्वेस्ट करने का मेरे ख्याल से कोई खास मतलब होता नहीं, लिस्टिंग गेन मिलते हैं तो लेके निकलिए। और कुछ खास इसमें अगर आपको 5 साल का नज़रिया इस पे वेट कर लें तो आपको अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिल सकता है। तो अगर जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जो कि काफ़ी पुरानी पुरानी हाउसेज हैं, नाम है, तो 15-20 साल से लिस्टेड है, तो आपको इसमें अपना पैसा बिल्कुल लगाना चाहिए। जो ज़रूरी नहीं कि आईपीओ में ही अपना पैसा लगाया जाए, क्योंकि हमने देखा डेटा 500 कंपनियां ऐसी हैं जो बिल्कुल हमारा जो वेल्थ है इसको इरोड की हैं पिछले 10 साल में। जो 10 साल में टाइम गया उसका कौन नुकसान भरपाई करेगा, तो ये भी एक सोचने वाली बात है।